मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था थायराइड ग्रंथि। आज उसके आगे एक और नई ग्रंथि पढ़ रहे हैं, पैराथायराइड ग्रंथि। इस पैराथायराइड ग्रंथि का रंग, भार, संख्या, कहाँ स्थित होती है, कौन सा हार्मोन होता है, उसका कार्य क्या है, उसकी अधिकता से क्या होता है और उसकी कमी से क्या होता है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो पैराथायराइड ग्रंथि जो है, इसका जो रंग है लाल रंग की होती है। ये है, इसका भार 0.01 से 0.03 ग्राम होती है। इसकी संख्या 4 यानी कि 2 जोड़ी होती है। इस तरह से होती है ये पैराथायराइड ग्रंथि। ये तो है थायराइड ग्रंथि और इसके अंदर ये 4 यानी कि 2 जोड़ी, ये है पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसकी संख्या 4 होती है। ये स्थित थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग पर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग पर स्थित होती है। इसके द्वारा जो हार्मोन उत्पन्न होता है उस हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन हार्मोन, या इसका एक नाम और भी है कॉलिप हार्मोन। कॉलिप हार्मोन भी कहते हैं, शॉर्टकट में इसको पीटीएच पैराथार्मोन हार्मोन भी इसको बोला जाता है। इस हार्मोन का कार्य जो है रुधिर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करना, रुधिर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करना इस हार्मोन का कार्य है। इसकी जो लंबाई होती है 6 से 7 मिलीमीटर होती है, चौड़ाई 3 से 4 मिलीमीटर होती है और इसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। इस हार्मोन की कमी से, यानी पीटीएच हार्मोन की कमी से या कॉलिप हार्मोन की कमी से रुधिर के अंदर कैल्शियम आयन की तो कमी हो जाती है और फॉस्फेट आयन की वृद्धि हो जाती है। कैल्शियम आयन की कमी हो गई, फॉस्फेट आयन की वृद्धि हो जाती है। इसके कारण मांसपेशियों में जकड़न उत्पन्न हो जाती है, शरीर में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को कहते हैं हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी रोग कहते हैं। कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, इसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, हाइपो कम होने को कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और फॉस्फेट की मात्रा अधिक हो जाती है, इसको हाइपर फास्फेटिया कहते हैं। हाइपर फास्फेटिया कहते हैं। इसके कारण पसीना ज्यादा निकलता, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। इसके कारण बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, त्वचा में चुभन शुरू हो जाती है। तो ये एक प्रकार का रोग हो जाता है हाइपोकैल्सीमिया। और इसके अंदर एक टिटेनी रोग जो है, हाथ पैर संकुचन संक्षम हो जाते हैं। ये कंठ और वक्ष में जमा हो जाता है, जिसके फ्रेनिक पेश या श्वसन में सहायता करता है। तो एक प्रकार का नया ये टिटेनी रोग हो जाता है। इस हार्मोन की अधिकता से, यानी पीटीएच हार्मोन की अधिकता से एक रोग हो जाता है। उस रोग का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, अर्थात इसके अंदर पीटीएच जो हार्मोन है वह अधिक हो जाता है। यह अधिक हो जाने पर कैल्शियम आयन की मात्रा भी अधिक हो जाती है, जिससे रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा आने लगती है, जिसके कारण से बॉन्ड जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और बॉन्ड टूट जाती है। इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कैल्शियम जो आयन जो है वह, उसके कारण से हड्डियां जो है वो भंगुर हो जाएगी, कोमल हो जाती हैं। इसको ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं।
कैल्शियम कैल्शियम जो है वह विघटित होकर के टूट टूट करके अस्थियों के अंदर रक्त के अंदर जमा हो जाता है, रक्त के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसको कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, जिसके कारण हड्डियां जो है वह खोखली हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं, खोखली भंगुर कोमल हो जाती हैं। इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तथा प्लाज्मा में कैल्शियम स्तर अगर बढ़ जाता है, प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम स्तर का मात्रा बढ़ जाने पर ऊतकों में कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। ऊतकों में कैल्सिफिकेशन हो जाते हैं, कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। मूत्र की मात्रा बढ़ने से प्यास बढ़ जाती है। मूत्र की मात्रा बढ़ने से प्यास की मात्रा भी बढ़ जाती है। और एक तरह से वक्र किडनी के अंदर पथरी जमा हो जाती है, किडनी में पथरी जमा हो जाती है, स्टोन जमा हो जाती हैं। इस रोग को संपुटी तंतुमय अस्थि विकृति कहते हैं। इस रोग को संपुटी तंतुमय अस्थि विकृति कहते हैं। संपुटी तंतुमय अस्थि विकृति कहते हैं। और इसके उपचार करने के लिए जो ग्रंथि है ये इसके अंदर जो ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि, इसका आकार बढ़ जाता है। आकार जो है पैराथायराइड ग्रंथि का ये आकार है, आकार बढ़ जाता है। इसको काट करके इसका उपचार कर दिया जाता है। थैंक्स।